और अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन की। दरअसल भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सख्त आदेशों के बाद जयपुर से आई कृषि आयुक्तालय और भीलवाड़ा कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने ओसवाल फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में छापेमारी की और इस दौरान करीब 300 मैट्रिक टन खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई। साथ ही 3 बैचों की बिक्री भी रोक दी गई। खाद की खराब स्टिकिंग, गुणवत्ता और जांच में चूक और प्रशिक्षण की कमी जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बरसात के कारण खाद की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी और जरूरी सैंपलिंग विश्लेषण में भी खामियां पाई गई हैं। मंगलम फैक्ट्री में प्रिंटिंग और पैकिंग के नियमों का उल्लंघन भी हुआ है, जिसके चलते 19 बैचों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आज श्रीमान कृषि मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा के निर्देशों से जयपुर से कृषि आयुक्तालय की टीम और भीलवाड़ा कृषि विभाग की टीम ने ओसवाल फोस्केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओजियाड़ा के फैक्ट्री पर यहाँ दबिश दी है। मौके पर यहाँ पर एसएसपी और एसएसपी यूरिया का प्रोडक्शन किया जा रहा है। निरीक्षण में देखा गया कि अभी हाल ही में बरसात होने के कारण, प्रॉपर स्टैकिंग नहीं होने के कारण काफ़ी नीचे की 2 लेयर का उर्वरक भीग चुके था और भीगने के कारण उनमें काफ़ी नमी है और वो यहीं पे पड़ा हुआ है पाया गया। साथ ही प्रॉपर स्टैकिंग नहीं होने के कारण 3 लोट की वहाँ पर सेल स्टॉप किया गया और बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लैब का जब पता करने पर प्रशिक्षण में पाया गया कि अभी जो फर्टिलाइजर निर्माण किया जा रहा है उसकी वहाँ पर एनालिसिस नहीं किया जा रहा, उसके कोई भी सैंपलिंग नहीं चढ़ी हुई है। इसके साथ ये भी पाया गया कि आपके यहाँ जो विश्लेषण करता है उनको समय समय पर प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है, तो वो प्रशिक्षित भी नहीं पाया गया। तो इस तरह जो विश्लेषण करता है उसको 3 साल में एज पर एफसीओ 29 है प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। जबरन दूसरे उर्वरक देने पर होगी कार्रवाई, ये कहते हुए नजर आए हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान को बैग के साथ दूसरे उर्वरक देने पर भी एक्शन होगा। सरकार जीएसएस और प्राइवेट डीलर को आदेश जारी कर चुकी है। साथ ही कहा कि सरकार जीएसएस और प्राइवेट डीलर को आदेश जारी कर चुकी है, इसका पालना होना जरूरी है। यूरिया और डीएपी के बैग के साथ नहीं होगी किसी प्रकार की टैगिंग। किसान को कोई भी अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या आप इसके साथ में सामान लोगे 800 का, 1000 का, जो किसान उसको लेना नहीं चाहता। किसान को केवीएसएस को, जीएसएस को, यहाँ तक कि प्राइवेट डीलर को भी ये कंपनियां दबाव डाल रही हैं कि ये माल लेना पड़ेगा। जो माल पड़ा है, जो टैगिंग करके देते हैं उसको हम सील कर रहे हैं और जो 32,000 बैग है उनको हम किसानों को वितरित करवाएंगे। उनके साथ कोई टैगिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का सामान किसान को नहीं देने देंगे।